Episode 4 of Jujutsu Kaisen is being called peak but outside Japan क्योंकि inside Japan people का अलग ही perspective हो चुका है and they are saying कि इस animation में वो soul नहीं है, like it's not faithful to the manga. Just like Chainsaw Man, मापा ने जो किया था कि they added their creative liberty and added western culture references and multiple stuff in the animation phase, but the similar thing is happening right now again with Jujutsu Kaisen episode 4 and people are divided based on that perspective and I saw on Twitter someone saying कि इससे अच्छा तो जापान में ही रहने देते एनिमे को एंड फॉरेन कल्चर में उसको इंडल्ज ही ना करते. So let's talk about it. So before this episode got into the production phase, it was already decided कि इस episode को काफी grand बनाना है because director ने already statement pass करा था that he is very excited to produce this episode particularly जिसमें माँ की पूरे के पूरे क्लैन को स्लॉटर कर देगी just because उसकी सिस्टर को मार दिया and बचपन से ही उसको काफी टॉर्चर किया जाता था and उनको काफी ऑप्रेस किया जाता था just because उनके पास कर्स एनर्जी नहीं थी. माई में काफी वीक थी एंड माकी में तो थी ही नहीं तो. एंड द स्टूडियो टुक काफी क्रिएटिव टर्न्स फॉर स्पेसिफिकली दिस एपिसोड. लाइक बेसिक रन टाइम इज 24 मिनट्स बट इस एपिसोड में उन्होंने 28 मिनट्स किया, रन टाइम को एक्सटेंड किया. पांडा का जो सीक्वेंस था, पर्टिकुलरली पांडा का जो सीक्वेंस होने वाला था टू बी प्रिसाइज, उसको इन्होंने नेक्स्ट एपिसोड में शिफ्ट कर दिया जस्ट टू मेक दिस अ होल मूवी लाइक फील कि हाँ हम कनेक्टेड रहे, हम बीच में ब्रेक ना करें हमारे फ्लो को. ऐसे बहुत से क्रिएटिव डिसीजंस लिए गए थे बट स्टिल ऐसा क्या हुआ जो जापान के पीपल इतना ज़्यादा ऑफेंड हो गए कि ये क्या बना दिया एंड दे डिडंट लाइक द एपिसोड इवन दो इट वाज रेटेड 9.8 amongst all the JJK episode which is quite a high rating and the previous episode was 7.7 but Japanese people are saying कि पिछले एपिसोड को 7.7 दिया because Western folks like us only focus on the animation part and the aura farming phases. So to identify that मैंने ट्विटर के ऊपर पोस्ट पढ़ी स्पेसिफिकली जापानीज फोक्स की जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा था कि उनको क्या चीज़ डिस्कनेक्टेड लगी and they're not complaining about the animation because MAPPA does the animation pretty beautifully and execute them perfectly, but the concern was that it felt disconnected to them. So let me give you an example to explain this. अगर तुम्हें याद हो कि जब माकी का सीक्वेंस आ रहा था, she was fighting very dramatically, पूरा एक्शन सीक्वेंस था, तो उसके फेस पे वो एंगर नजर नहीं आ रहा था. It was something a calm composure expression if you remember. ठीक है, पहली पॉइंट तो ये हो गया एंड द सेकंड वाज द BGM क्योंकि बहुत ही ब्रूटल सीक्वेंस चल रहा है एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक वाज वेरी सब्टल एंड एक्चुअली काइंड ऑफ फनी. इवन मुझे भी थोड़ा बहुत डिस्कनेक्टेड लगा बट इट वाज अ क्रिएटिव टर्न. लाइक हम क्या ही बोल सकते हैं, इट वाज अ क्रिएटिव टर्न बट स्टिल पीपल आर जस्ट नॉट हैप्पी विद द होल सॉन्ग चॉइस ऑन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस. Actually, I am not also. So Japanese folks are concerned about the Kill Bill reference also. Like they are saying you are using a Western pop culture or Western culture reference to be precise for a very major fight of the anime. Jujutsu Kaisen has its whole plot. But why are you using the animation concept from a Western show that is Kill Bill? That is their major concern number 2. Because क्या तुम्हारे पास एनिमे ओरिजिन कितनी कमी हो गई है. जैसे चेनसो मैन की ओपनिंग तुम्हें याद हो तो उसमें काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें डाली गई थी बट फैंस वाज सेइंग कि इनको मेजरली जो मांगा के कुछ ईस्टर एग्स थे उनके ऊपर फोकस करना चाहिए था बट नीदर दे डिड ऑन दैट बट दे गॉन विद मोर वेस्टर्न फील एंड वाइब. सो तुम्हें क्या लगता है, वॉज दैट अ गुड चॉइस, अ गुड ऑप्शन? तुम्हें मज़ा आया? कमेंट्स ऑन व्हाट you think. Sorry अगर तुम्हें मेरी इंग्लिश थोड़ी सी बुरी लगे बट आई एम ट्राइंग टू रीच मोर एंड मोर ऑडियंस विद दिस पर्टिकुलर वीडियो ताकि इवन इंग्लिश ऑडियंस, जापानीज ऑडियंस एंड हिंदी ऑडियंस तीनों समझ सके. सो bear with me. बैक टू द वीडियो. द रियल इशू wasn't कि एनिमेशन बुरा था, गंदा था. इट एक्चुअली कि एक्सपेक्टेशंस क्या रखी जाती है. वी एज अ वेस्टर्न कल्चर हमें क्या पसंद है, इम्पैक्ट फ्रेम देखना, कैरेक्टर डेप्थ देखना. हमारा एक सेकंड कंसर्न हो जाता है. अगर तुम देखो सोलो लेवलिंग, हम जितना मर्जी बोलें कि नहीं हमें कैरेक्टर राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, मिडनाइट सागा पसंद करते हैं कि उसमें कैरेक्टर डेप्थ है, बट अगर तुम उसकी पॉपुलैरिटी देखो तो वो काफ़ी कम है. जापान में उसकी पॉपुलैरिटी अच्छी है बट बाहर काफ़ी लोग उसको नहीं देखना चाहते. बट अगर तुम सोलो लेवलिंग को देखो दूसरे हैंड में तो उसको काफ़ी लोग पसंद करते हैं जस्ट बिकॉज उसमें काफ़ी एक्शनेबल फाइट्स हैं. एंड इवन जुजुत्सु काइसेन को भी कुछ हद तक इसी बात के लिए पसंद किया गया था सीजन 1 में भी. एंड यही एक क्रिएटिव डिस्प्यूट बनाता है क्योंकि जापान के जो लोग हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो मांगा मटीरियल है, जो सोर्स मटीरियल है, जो सेंसर ने लिखा है उसके ऊपर ज़्यादा फेथफुल रहा जाए. एंड वी एज अ कम्युनिटी फोकस ऑन कि एनिमेशन कैसी है, कैरेक्टर्स का मूवमेंट कैसा है. मेकिंग एपिसोड 4 अ माइनर
क्योंकि मापा पूरे के पूरे दुनिया को ही एनिमेट करने की कोशिश कर रहा है एंड इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल. दे एक्सपेक्टेड वेरी हाई फ्रॉम दिस एपिसोड बट इवन देयर ओन कंट्री दे गॉट सो मच हेट. दिस फेल्ट डिसहार्टनिंग टू बी ऑनेस्ट बट स्टिल क्या करा जा सकता है. एटलीस्ट बाहर के लोगों ने तो इसको पसंद किया ही. तो ऐसे लफड़े चलते ही रहते हैं. इवन चेंसो मैन के टाइम में भी हुआ था बट इस टाइम पे इतना बढ़ गया क्योंकि ये जुजुत्सु काइसन जैसे पॉपुलर एनिमे के ऊपर किया गया. चेंसो मैन तब उतना फेमस नहीं था बट जुजुत्सु काइसन अपने 3rd सीजन में इतने मेजर एपिसोड पे था. सो जापानीज फैंस वर एक्सपेक्टिंग समथिंग बट दे गॉट दिस एंड नाउ दे आर डिसहार्टेंड अबाउट इट. एंड लेट्स होप कि फ्यूचर एपिसोड्स में हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिले. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं एपिसोड के बारे में कुछ बुरी बात नहीं बोल रहा. आई एक्चुअली एंजॉयड इट अलॉट. और फार्मिंग अच्छी थी, मूवमेंट्स अच्छे थे, काफ़ी फन रेफरेंस थे एंड लेबोटॉमी काइसन तो पीक पे ही रहता है. सो आई एम नॉट वेरी सैड अबाउट इट एंड टू बी ऑनेस्ट आई एंजॉयड इट. एंड तुम्हारे क्या ओपिनियन है? क्या तुम्हें लगता है कि ये जो होल पर्सपेक्टिव एंड वॉर चल रही है कि एनिमे कांट को एग्जिस्ट विद फॉरेन एंड वी शुड बाउंड इट इनसाइड जापान ओनली, क्या ये टेक सही है? एंड इसके ऊपर ज़्यादा वैसे डिस्प्यूट होना तो नहीं चाहिए. सो इट्स ओनली अबाउट पर्सपेक्टिव कि कोई किसी को किस नज़रिए से देखता है. एंड येस जापान वाले अपनी तरफ सही है एंड वेस्टर्न कल्चर अपनी तरफ सही है बट इट्स जस्ट कि सबको इक्वल राइट्स सब कुछ इन्जॉय करने का. इट्स नॉट अबाउट कि पर्टिकुलर कोर पर्सन को या पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये चीज़ इन्जॉय करनी चाहिए. सो सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना इफ़ यू थिंक माई टेक वॉज राइट एंड कमेंट कि तुम्हारे क्या ओपिनियन है, क्या तुम्हारी जो थिंकिंग है मेरे से मैच करती है. एंड इफ़ नहीं सो नो वरीज, अगली वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय.